हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस जावा लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग सीरीज में। तो हम इस सीरीज में पूरे सीरीज में देख रहे थे जावा के बारे में। तो जावा के बारे में हमने बहुत सारा पीछे बेसिक्स पढ़ा, उसके बारे में हमने प्रोग्राम किया एक। तो हम आगे आगे चलते चलते हम और भी वीडियोस देखेंगे। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में कहा था कि आप प्रोग्राम के ऊपर टेस्ट कीजिए, तो हम कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम इसे प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलिए, तो अब पहला क्वेश्चन क्या है हमें, कैन वी क्रिएट एम्प्टी जावा फाइल, कैन वी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट इट। चेक करते हैं, चलो एम्प्टी फाइल बनाएंगे, इसी को हम न्यू बनाएंगे। चलो ठीक है, न्यू फाइल बनाएंगे एम्प्टी। अब ये एम्प्टी फाइल बनाए हमने, अब इसे डेस्कटॉप पर ही मैं सेव करूँगा। इस पर नाम देता हूँ भाई एम्प्टी नाम देता हूँ, empty.java। इसको एम्प्टी फाइल। अब इनका क्वेश्चन क्या था, कैन वी क्रिएट एम्प्टी जावा फाइल, कैन वी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। क्या अभी उसे हम, अभी एम्प्टी, इसमें कुछ भी नहीं है, तो हम इसे क्या कंपाइल कर सकते हैं? तो हम देखेंगे ये भी करके। चलिए देखते हैं, जावा सी जिसे हम कंपाइल करना है, empty.java, तो इजीली कंपाइल हो गई, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या मिला हमें, कंपाइल तो कर सकते हैं। अभी देखते हैं रन होती है या नहीं। एम्प्टी नॉट फाइंड डाउनलोड कैसे होंगे, इसमें ना क्लास है ना कुछ है ना कुछ है, तो इसे कुछ मतलब ही नहीं है। तो अब इससे एक क्वेश्चन आपके जहन में आएगा, क्लास फाइल क्रिएट हुई या नहीं हुई, कंपाइल हुई ना, तो क्लास फाइल हुई या नहीं हुई। तो चलिए चेक करते हैं डेस्कटॉप पे हमारे आके, क्या यहाँ पे क्लास फाइल हुई या नहीं हुई। चलो देखते हैं, देखो empty.java यहाँ पे, और आप सब पूरी जगह पे देख लीजिए, कहीं पे भी आपको इसकी डॉट क्लास फाइल नहीं मिलने वाली। आप बताइए क्यों नहीं मिलने वाली, बताइए क्यों नहीं मिलने वाली। मैं बता देता हूँ क्यों, कि ये फाइल एम्प्टी है, इसमें एक भी क्लास नहीं है। जैसे पिछले वाले फाइल में एक क्लास था हेलो, जिसको हमने रन किया था, तो हम रन किया, तो कंपाइल किया हमने, रन किया, तो जब हमें क्या मिला, डॉट क्लास फाइल मिली। ठीक है, ठीक है, ये डॉट क्लास फाइल। ठीक है, अब उसके पहले हमने उसका नाम रखा था हेलो वर्ल्ड ऐप, तो उसकी क्लास फाइल अलग से थी, फिर बाद में हमने नाम चेंज किया था हेलो, तो उसकी अलग से फाइल हो गई। ठीक है, ये दो दो क्लास डॉट क्लास फाइल थे, पर इसकी तो जनरेट ही नहीं हुई। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, देखते हैं। अभी इसका जवाब तो हमें मिल गया। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब करते हैं, कैन वी क्रिएट एम्प्टी क्लास, कैन वी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट इट, कैन वी क्रिएट का एम्प्टी क्लास, हमने वो भी देख लेंगे। अभी तो एम्प्टी फाइल थे, अभी एम्प्टी क्लास करके देख लेंगे। चलो, तो चलिए हमने क्रिएट किया एक क्लास एम्प्टी क्लास, तो ओके, इसको करते हैं हम। अभी तो एक काम करते हैं, इसे न्यू फाइल ले लेते हैं, आपको समझ में आएगा। तो करते हैं, अभी इसका नाम लेते हैं empty class डॉट जावा क्यों लगा दिए, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो अब लेते हैं क्लास empty अब इसका नाम आप कुछ भी देते, पर एक कोडिंग स्टैंडर्ड होता है, एक तरीका, क्या बोलते हैं, एक अच्छा तरीका। तो आप ध्यान में रखिए, इसका नाम देखते हैं कैपिटल लेटर में, फर्स्ट लेटर जो फर्स्ट वर्ड होगा उसे कैपिटल देना है। आप देखते हैं, चलो टाइम वेस्ट न करते हुए देखते हैं इसे रन करके, एम्प्टी क्लास। ठीक है, तो ये तो कंपाइल इजीली हो गई। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं हम लोग, एम्प्टी क्लास। अब क्या एरर आई, जो पहले आई थी हमें। ठीक है, मेन मेथड नॉट फाउंड इन एम्प्टी क्लास, सही है ना, मेन मेथड है ही नहीं उस क्लास में, तो कैसे रन होगा। जो जेवीएम है ना, जावा का इंटरप्रेटर, वो पहले चेक करता है मेन मेथड है या नहीं, मेन मेथड होंगी तो आगे बात करते, वरना नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा, ये हमने यहाँ पे भी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, कैन वी क्रिएट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम बाद में, इसका आपको इन सबकी एक बुक मिल जाएगी, एक चीट शीट वगैरह, नोट, कुछ भी फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएंगी। अब तीसरा क्वेश्चन, इज इट मैंडेटरी दैट जावा फाइल नेम एंड क्लास नेम इज सेम। अब इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको,
कि हमने इसके पहले ही देखा था क्या जो जावा फाइल का नेम और क्लास नेम ये अलग होगा फिर भी प्रोग्राम अपना काम करता है। ठीक है, अब एक बात बताना आपको भूल गया मैं कि ये जो क्लास हमने एम्प्टी क्लास रन किया था तो इसकी उसकी जो फाइल है ये हमारे पास आ गई। यहाँ पे देखेंगे आप कहाँ पे मिलेंगे हमको, ये एम्प्टी क्लास। ठीक है, अभी एम्प्टी क्लास डॉट जावा। ठीक है, तो अभी इसकी एम्प्टी क्लास की एक फाइल होगी। ठीक है, अभी क्या गया बीच में, देखिए यहाँ पे है ये फाइल जो डॉट क्लास फाइल हमें जिसे कहते हैं। क्यों हो गई ये जनरेट, क्योंकि इसके अंदर एम्प्टी क्लास था और ये जो एम्प्टी जावा फाइल थी इसमें क्लास ही नहीं था, इसलिए उसकी क्लास फाइल जनरेट नहीं हुई। सिंपल, प्रॉब्लम सॉल्व। चलो क्वेश्चन सॉल्व, प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन। तो अब देखते हैं वेन, अब इसका आंसर तो हमने देख लिया प्रैक्टिकली, अब तीसरे का भी देख लिया। अब चौथे देखते हैं, वेन शुड द जावा फाइल नेम एंड क्लास नेम बी द सेम। अब इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। क्या वेन शुड द, कब चाहिए हमें जावा फाइल का नेम, कब चाहिए हमें जावा फाइल का नेम से जावा फाइल का नाम और क्लास नाम, कौन सा नेम बता देता हूँ। ये जो क्लास का नेम, क्लास का नेम और ये जो फाइल का नाम ये हमें सेम चाहिए। कब चाहिए मैं बता देता हूँ आपको, जब ये पब्लिक होगा। अब पब्लिक क्या है ये फिलहाल तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे ये अपने पास रियल टाइम में प्रॉपर्टी होती है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे गवर्नमेंट की पब्लिक प्रॉपर्टी, कोई भी आता है खेलता है उधर पे ग्राउंड पे तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्राइवेट नहीं है, समझे। तो हमारा घर है तो हम थोड़ी पब्लिक को आने देंगे और खेलो भाई, ऐसा नहीं ना। तो ये प्राइवेट अलग है, ये पब्लिक है। फिलहाल तो इतना ही ध्यान में रखिए, प्राइवेट पब्लिक क्या होता है तो ध्यान रखिए। जब भी क्लास पब्लिक होगा तो हमें कंपलसरी उसका नाम, जावा फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसका नाम चेंज करके बता देता हूँ आपको। इसका नाम रखता हूँ मैं ई, ये तो रखता हूँ बस, और अब मैं आपको रन करने के बता देता हूँ। एम टी कंपाइल हुआ, क्या आया देखो, अभी एरर आ गई एक। क्या आ गई, क्लास ई इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम ई डॉट जावा। अभी कंपाइलर हमें खुद बता रहा है कि भाई क्लास का नाम ई है और ये पब्लिक है, तो तू क्या कर, जो एम टी क्लास जो तूने गलत नाम डाला है उसे जाके चेंज कर और ई डॉट जावा कर दे, क्योंकि ये पब्लिक है भाई, ये तेरी खुद की मालूमात नहीं है, ये खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए तू क्या कर, इसे पब्लिक कर, पब्लिक है ना ये, तो अभी इसे सबको एक्सेस करना है। ठीक है, तो अब तू क्या करेगा, जावा फाइल का नाम भी सेम रख। तो ये ध्यान में रखें, ये एक कॉमनली जो जावा के बिगिनर्स होते हैं ये ध्यान नहीं देते इन बातों पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन सिंगल जावा फाइल हाउ मेनी क्लासेस कैन बी डिफाइन। अब इसका मैं ये तो आप चेक कर लीजिएगा आपके प्रैक्टिकली करके, तो इतना प्रैक्टिकली करेंगे तो हमको वीडियो की साइज़ बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो सिंगल जावा फाइल में कितने क्लासेस हो सकते हैं, अपने को जितने चाहिए उतने क्लासेस ले लो एक फाइल के अंदर। ठीक है, एन नंबर ऑफ क्लासेस। अब क्या छठा क्वेश्चन, इफ अ जावा फाइल हैज मल्टीपल क्लासेस व्हाट इज द जावा फाइल नेम। अब क्या रखेंगे जावा फाइल का नाम, अब मैं आपको ये बता देता हूँ। ये दो क्लासेस हैं तो मैं फाइल का नाम क्या रखूँ, क्या रखूँगा मैं फाइल का नाम। अब मैं बता देता हूँ आपको, जब एक भी क्लास पब्लिक ना होगा फाइल के अंदर तो आप कुछ भी रखिए फाइल का नाम। ठीक है, जैसे बता देता हूँ देखो। ठीक है, तो नो एरर। ठीक है, कंपाइल पे एरर आई क्या, नहीं है। अब बताइए रन टाइम, रन करने के टाइम पे एरर आएंगे ये नहीं। अब मैं कैसे रन करूँ, ये एम्प्टी नाम का क्लास है मेरे पास, एम्प्टी नाम का क्लास है कि इधर पे देखिए आप, नहीं है तो मैं रन ही नहीं कर सकता ना। तो ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, देखिए ई, हमारे पास दो क्लासेस है ना, तो क्लास के नेम के हिसाब से हम रन करते हैं, ध्यान में रखिए ये बात को हमेशा। तो अभी ई में भी मेन मेथड नहीं है। ठीक है, तो दे दिया। अब दूसरा क्या होगा, ए बी सी, ए बी सी में मेन मेथड नहीं तो इसने भी एरर दे, रन टाइम एरर दे दिया दोनों ने भी। अब आप बताइए मुझे कमेंट में बता देंगे क्या इस जावा फाइल को रन करने कंपाइल करने के बाद में कितने क्लास फाइल जनरेट होंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सिंपली देखिए आप, ये देखो देखिए आपको कितने फाइल, एक एक और दूसरी कहाँ पे, दूसरी कहाँ पे ए बी सी डॉट का, कितने हो गए ये टोटल दो क्लास हो गए।
दो क्लास फाइल जनरेट हो गए क्योंकि इसमें दो क्लासेस हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिए आप बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने कितने देखिए फाइल नेम जब पब्लिक होगा तब हम सेम नेम देंगे। ठीक है, और इन जावा फाइल हाउ मेनी पब्लिक क्लासेस वी डिफाइन, तो हम बात करते हैं इसकी, तो कितने पब्लिक कर सकते हैं हम अभी देखेंगे यहाँ पे। पब्लिक ये भी पब्लिक कर देंगे और इसको भी कंपाइल करते हैं। आप बता देखो क्या बोल रहा है, क्लास एबीसी इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल abc.java। ठीक है, आप एक इसमें हम दो तो पब्लिक नहीं दे सकते, आपने देख लिया प्रूफ भी, प्रूफ के साथ में। ठीक है, तो देख लीजिए अभी प्रूफ के साथ में क्या हम एक इसमें एक ही पब्लिक कर सकते, क्योंकि दोनों भी पब्लिक अगर होगी तो दोनों भी सेपरेट फाइल में होगी। ठीक है, तो अब मैं इसे दूसरा कुछ कर सकता हूँ क्या, प्रोटेक्टेड वगैरह अभी तो नहीं बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में। तो अभी 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 क्या होगा देखिए, मेन मेथड नहीं थी इसलिए इसने रन टाइम एरर दे दिया। ठीक है, तो ये एकदम प्रॉब्लम कुछ नहीं, एक तो एक ही पब्लिक एक इसमें रहेगा, ये बात ध्यान में रखिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। हाउ मेनी, तो 1। तो हाउ कैन वी एग्जीक्यूट ऑल द क्लासेस, ये भी हमने देख लिया कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, एक एक जिस क्लास के नाम से हम एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे जावा ई। ठीक है, अभी ई क्लास था तो हम ई करते हैं, अब जावा ए बी सी, तो ए बी सी। अगर हमारे पास कोई समथिंग दूसरा होगा तो हम उसके नाम से कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि पी क्यू आर, अभी ये हमारे पास क्लास नहीं तो हम कर देंगे, तो अभी कुड नॉट फाइंड क्योंकि है ही नहीं ना हमारे पास, ऐसा डॉट क्लास फाइल उसकी है ही नहीं, इसलिए तो इधर इसका भी हो गया। अभी इफ जावा फाइल हैज मल्टीपल क्लासेस देन हाउ मेनी क्लास डॉट क्लास फाइल्स आर जनरेटेड बाय कंपाइलर, ये भी हमने देख लिया, जितने क्लासेस होंगे उतने डॉट क्लास फाइल जनरेट होंगे, ये भी हमने देख लिया। तो ठीक है, तो अब हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अभी इससे कुछ अलग आपको क्वेश्चन आते आपके प्रैक्टिकल करते टाइम तो मुझे जरूर कमेंट में बताना, मुझे कांटेक्ट करना। कभी सॉल्व नहीं हुए क्वेश्चन तो मुझे कांटेक्ट करना, या तो नए क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं तो मुझे बताना, और दूसरों को भी बताना। जैसे कि कमेंट में किसी ने सवाल पूछा तो उसको आप मदद कर सकते हैं अगर हम नहीं रहे तो अवेलेबल। ठीक है, तो आप सबका धन्यवाद, थैंक यू आप वीडियो देखने के लिए। और कुछ आती है प्रैक्टिकल करने के वक्त कुछ क्वेरी आती है तो कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।